Good morning, dear students. Today we are going to read the second chapter of supplementary reader. इसके पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में सप्लीमेंट्री रीडर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका अध्ययन हम लोगों ने किया था। अब हम लोग आज जो हम लोग का सेकेंड चैप्टर द थिप्स स्टोरी, जो कि हम लोग का फर्स्ट चैप्टर और ट्रायम्स ऑफ सर्जरी था, जिसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर जो हम लोग का द थिप्स स्टोरी है, जिसका अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। द थिप्स स्टोरी written by Ruskin Bond. Before going to start this chapter, we are going to discuss about Ruskin Bond. Who is Ruskin Bond? Which country he belongs to? Ruskin Bond belongs to India. यानी अपने देश के शॉर्ट स्टोरी राइटर यह शॉर्ट स्टोरी के लिए फेमस है और यह अपने ही देश के राइटर हैं। रस्किन बॉन्ड को जाना जाता है शॉर्ट स्टोरी का मतलब होता है छोटी छोटी कहानी। तो इन्होंने रस्किन बॉन्ड selected this title, the Thips story. What is the meaning of Thips story? क्या मतलब है इसका? And why Ruskin Bond selected this title? And what message wants to give us through this short story? यानी रस्किन बॉन्ड क्यों इस टाइटल को, इस नेम को सिलेक्ट किया है, द थिप्स स्टोरी, और इस चैप्टर के माध्यम से वो कौन सा मैसेज देना चाहते हैं इस समाज को, इस सोसाइटी को, तो हम लोग जानेंगे। द मेन, पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर। यानी हर चैप्टर का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो इसका जो मेन थीम है, हाउ काइंडनेस, कंपैशन एंड ट्रस्ट कैन चेंज अ क्रिमिनल। यानी किस तरह से काइंडनेस, कंपैशन, काइंडनेस मतलब दयालुता, कंपैशन सहानुभूति, और विश्वास, ट्रस्ट, सच्चाई, ऑनेस्टी कैन चेंज अ क्रिमिनल। किस तरह से अगर किसी व्यक्ति के अंदर गुड क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, तो वह किसी व्यक्ति को किस तरह से चेंज कर देती है, इस चैप्टर के माध्यम से रस्किन बॉन्ड हमें बताना चाहते हैं। तो इन दिस चैप्टर देयर आर टू कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर हरि सिंह इज अ थिप 50-year-old। हरि सिंह है जो 15 साल का एक नौजवान यंग युवक है, बॉय है। अनिल ओल्ड राइटर 25-year-old। और एक जो कैरेक्टर जिनका नाम अनिल है, जो 25-year-old है। अनिल इज अ वेरी काइंड पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन,
राइटर इन दिस शॉर्ट स्टोरी। इस स्टोरी में यह एक राइटर के रूप में है और यह राइटिंग करने का कार्य करते हैं और इज नॉट अ रेलरोड वर्क, यहाँ जो इनका कार्य है वो परमानेंट नहीं है, यानी राइटिंग करने का कार्य करते हैं और उसी पे डिपेंड भी है, अपना कार्य करते रहते हैं, किताबें लिखते रहते हैं, उसी को पब्लिश कराते हैं और जो पैसा मिलता है उसी से अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं। एक दिन वन डे हरि सिंह में अनिल, एक दिन की बात है जो हरि सिंह अनिल से मिलता है। एट दैट मोमेंट अनिल साह टेलीविजन, उस समय अनिल टेलीविजन पे एक प्रोग्राम, एक मैच आ रहा था, कुश्ती का मैच आ रहा था, एथलेटिक्स, और वही देख रहे हैं और अनिल को देखकर हरि सिंह को लगता है कि क्यों ना हम इनसे फ्रेंडशिप कर लें, इनसे मित्रता कर लें, क्योंकि हम जानते हैं कि अनिल क्या है, एक चोर है और चोर उसी व्यक्ति के साथ रॉब का कार्य कर सकता है जो पहले उसको अच्छी तरह से क्या कर सकता है, उसके बारे में जान लेता है, क्योंकि इस तरह की पर्सन है, क्या मैं उसके साथ अच्छी तरह से अपना कार्य कर लूँगा कि नहीं। तो पहले वो देखता है और देखने के बाद से पाता है कि तो बहुत अच्छे पर्सन है और मेरा काम इनके साथ आराम से हो जाएगा, तो वो सोचता है और जाता है और उनसे फ्रेंडशिप करने की बात सोचता है। बट जैसे जाता है वैसे देख रहा है, पहले सोचता कि किसी से मित्रता करने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्टली वी शुड फ्लैटरिंग, हमें उसके साथ फ्लैटरिंग करनी चाहिए, मतलब उसको कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहिए। तो जाता है तो कहता है कि सर यू आर लुक लाइक एथलीट, यानी कहता है कि आप तो सर एकदम लग रहे हैं पहलवान हैं। एट दैट मोमेंट अनिल रिप्लाइड कहता है कि यू ऑल्सो, तुम भी तो, जब यह कहते कि तुम भी तो लग रहे हो, तो हरि सिंह को कुछ समय के लिए वो रुक जाता है, बिकॉज उसकी जो शरीर थी वो एकदम थी, पतली थी और अनिल एकदम हट्टा कट्टा लंबा, लुक लाइक एथलेटिक्स, यानी वो दिखने में ही पहलवान लग रहा था और अनिल एकदम दुबला पतला, तो पहलवान तो दुबले पतले लोग हो नहीं सकते। तो इस बात को लेकर अनिल थोड़ा सा उस समय रुक गए, फिर बातें हुई, उसके बाद से उनकी मित्रता हुई। फिर अनिल पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, उसका नाम पूछते हैं तो हरि सिंह बताता है कि मेरा नाम हरि सिंह है, बट हरि सिंह इज नॉट हिज रियल नेम, हरि सिंह उसका रियल नेम नहीं है, क्योंकि वी नो वेरी वेल हरि सिंह इज अ थीफ और हरि सिंह हर महीने अपना निकनेम चेंज करता रहता था, क्योंकि वह जानता था कि मैं चोर हूँ, मेरा वर्क ही चोरी करना है और जब मैं न्यू लोगों से मिलूंगा, क्योंकि आज मुझे यहाँ चोरी करना है तो कल कहीं और चोरी करना है, आज यहाँ की पुलिस हमें पकड़ेगी तो कल कहीं और की पुलिस पकड़ेगी मुझे, तो इसीलिए इसी वजह से वो अपने नेम को चेंज करता रहता था और कि कोई मुझे जान न पाए, पहचान न पाए। फिर उसके बाद से अनिल पूछते हैं कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, तो कहता है यस मैं खाना बना लेता हूँ, बट ही डोंट नो हाउ टू कुक, लेकिन उसको ये पता नहीं कि कैसे खाना बनाया जाता है। लेकिन एट दैट टाइम ही टेल अ लाई, लेकिन उस समय वो क्या बोलता है, वो झूठ बोलता है। उसको ले जाते हैं, कहते हैं ठीक है फिर तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ काम करो, लेके जाते हैं, शाम को खाना
दे देते हैं बनाने के लिए, खाना बनाता है। और खाना जब बनाता है रात के समय तो खाना इतना टेस्टी बनता है कि अनिल कुड नॉट अफोर्ड, वो खाना नहीं खा सकते क्योंकि वो उस खाने को ले जंगली कुत्ते को क्या खिलाते, इतना टेस्टी था, यू नो वेरी वेल। और कहते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन हरि सिंह मुस्कुराता है और उनके आगे पीछे घूमता है। और वी नो वेरी वेल अनिल सिंह इज अ काइंड पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, कंपेंशन, वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, काइंड व्यक्ति हैं। और देखने के बाद से उनको दया आती है, कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, आई टीच यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। और कहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ना भी सिखा दूंगा। और इस तरह से उसको सब कुछ सिखा देते हैं, पढ़ना लिखना सिखा देते हैं। और हरि सिंह को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है कि शायद इतने अच्छे व्यक्ति के साथ मैं आज तक कभी नहीं मिला था। वन डे हरि सिंह सा टू अनिल, एक दिन देखता है कि अनिल गैठी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लेकर आते हैं, क्योंकि उस दिन उनकी बुक का पब्लिकेशन हुआ था और वो सोल्ड किए थे तो ज़्यादा पैसा मिला था, वो लेकर घर आते हैं। और आने के बाद हरि सिंह seeing this money, he thinks about how to rob it, यानी वो सोचने लगता है और सोचता है कि कैसे इस पैसे को क्या करूँ, चुराऊं। क्योंकि अब वो सोचता है कि अब मुझे अपने रियलिटी वर्क पे आना चाहिए, मतलब कि अभी तक तो मैं ईमानदार था, अब मुझे अपना रियल कार्य करना चाहिए जो मैं इसके पहले क्या करता था। He wants a chance to rob the money, वो एक अवसर तलाश कर रहा था। एक दिन की बात है कि हरि सिंह और अनिल सो गए थे। हरि सिंह जगा और सोचने लगा कि पैसा आज मुझे क्या करना है, चुरा लेना है। और हरि सिंह उस पैसे को क्या करता है, चुरा लेता है। और चुराने के बाद वो स्टेशन पे चला जाता है। और जब वो जाते समय वो सोचने लगता है कि क्या मैंने जो किया है वो सही है, क्योंकि मैंने चोरी उस व्यक्ति के साथ किया है जिस व्यक्ति ने मुझे सब कुछ सिखाया है। और ऑनेस्ट पर्सन, फिर वो सोचता है कि चोरी उसके साथ करना चाहिए जो धूर्त व्यक्ति हो। अगर हम वैसे व्यक्ति के साथ चोरी करते हैं तो वो कोई बात नहीं, वो अपने आप को मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर मैं इस व्यक्ति के साथ चोरी करता हूं जो वास्तव में फैथफुल है, ऑनेस्ट है, काइंड है, तो पैसे की तो बात नहीं है, इस व्यक्ति का विश्वास टूट जाएगा तो आइंदा वो कभी भी किसी पे बिलीव नहीं करेगा। और ये सब सोचकर फिर वो क्या करता है, रिटर्न आ जाता है। और रिटर्न आने के बाद फिर जहाँ से वो पैसा लिया है वहाँ पे वो रख देता है। और फिर सुबह में सभी लोग जग जाते हैं, बट अनिल को कुछ पता नहीं चलता है। इस तरह से क्या कहानी यहीं पे, यानी अनिल सुबह में जगता है, उसी पैसे में से कुछ पैसा निकालकर फिर हरि सिंह को देता है कि लो ये तुम अपना खर्च करो और आज के बाद से मैं तुम्हें हमेशा पैसा देता रहूंगा। हरि सिंह को लगा कि अब मैंने कितना अच्छा कार्य किया। और इस तरह से ये कहानी यहीं पे इन हो जाती है। मीन्स व्हाट मैसेज लर्न फ्रॉम दिस शॉर्ट स्टोरी, हमने इस शॉर्ट स्टोरी से क्या सीखा कि हरि सिंह अ thief, a criminal, but he made honest person, Anil, a kind person. वो अनिल के साथ रहता है और रहने के बाद उनकी अच्छाइयों से, उनकी काइंडनेस से, उनकी फैथ से उसके अंदर परिवर्तन आ जाते हैं। और रस्किन बॉन्ड यही बताना चाहते हैं कि अगर हम कभी भी अच्छे व्यक्ति के साथ हैं
तो निश्चित रूप से हमारे अंदर अच्छाइयाँ आएंगी, और इसलिए हमें हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, अच्छे समाज में रहना चाहिए और अच्छा विचार रखना चाहिए। तो दिस इज योर शॉर्ट स्टोरी ऑफ दिस लेसन। ये इस चैप्टर का थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी था, थोड़ी सी ब्रीफली हम लोग डिस्कस किए इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का पैराग्राफ लाइन बाय लाइन जब अध्ययन करेंगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बट ये थोड़ी सी समरी है इस चैप्टर की, इसको अपने दिमाग में रखेंगे और जो मेन थीम है इसको अपने दिमाग में रखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैराग्राफ इसका अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।